हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और अभी हम आए हैं हमारे माता जी के पास, क्रिया योगिनी जी। और माता जी आजकल अपने गंगोत्री के निवास से यहाँ पे उत्तरकाशी में आए हैं और उनका दर्शनों का लाभ हमें यहाँ हो रहा है। माता जी हरिओम, नमो नारायण। और काफ़ी प्रसन्नता हुई आपको, आपके फिर से दर्शन का लाभ हमें यहाँ हो पा रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम हिमालयज़ में लास्ट टाइम आपके दर्शन हुए थे और आपने महाअवतार बाबा के बारे में भी बहुत अच्छा बताया था, अपने अनुभव बताए थे। तो माता जी आज जब इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत साइंटिफिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आज की नई पीढ़ी कैसे माने कि भगवान है? क्या कोई इसका अनुभव हुआ है, या मतलब क्या प्रमाण है कि भगवान है? भगवान है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारी और आपकी उपस्थिति। जी। ये सृष्टि जैसे हमें दिखता है, हाँ वो सृष्टि तो है, पर जैसे हम इसको समझते हैं वो वैसा नहीं है। जी। इस सृष्टि का उपस्थिति, इसमें हम और आपकी उपस्थिति और भी अनगिनत घटनाएं, ये सभी कुछ प्रमाण करता है कि भगवान है। समस्या इस बात की है कि भगवान क्या है, जी। ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए सवाल खड़ा कर देते हैं कि भगवान क्या है, कुछ होता ही नहीं है ऐसा। जी। वेदांत में जिसको ब्रह्म बोला है, जो जिस वस्तु से इस पूरी सृष्टि का उद्भव हुआ है, भक्ति शास्त्र में उन्हीं को भगवान बोला गया है। बस शब्द की अंतर है, जैसे अंग्रेजी में वाटर बोले तो हिंदी में बोले पानी, बिल्कुल। हाँ, और किसी में बोले जल तो किसी में बोले एक्वा है तो वही पानी। जी राइट। हाँ जी। तो यही वाली बात है। और अपने जीवन में देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान के जीवन उनके हिसाब से जी। है, बड़े स्मूथली चल रहे हैं, हाँ, कोई उनके ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको कभी महसूस भी नहीं हो रहा है कि कैसे ये सब हो रहा है, तब नो प्रॉब्लम, भगवान को याद भी नहीं करते हैं। लेकिन जब इंसान बड़े दुख में पड़ जाते हैं, यानी कि उनके हिसाब से जी। हाँ, वो उनके जीवन सही नहीं चलता है, दुख दर्द क्लेश से गुजारते हैं, तब उनको ऐसी कोई शक्ति का तलाश होते हैं जो इस दुख का, सुख के लिए नहीं सोचता है इंसान कभी भी, जो इस दुख से उनको बचाए। हाँ, जब छोटे रहते हैं इतने बच्चे, तो वो माँ बाप को ढूंढते हैं कि माँ बाप उनको सहारा बनेंगे, दुख से बचाएंगे। जब बड़े हो जाते हैं तो उनका दुख दर्द का चेहरा भी बदल जाते हैं, जी। उनका परिधि भी बदल जाते हैं, तब माँ बाप उनका दुख का निरसन नहीं कर पाते हैं। और तब वो कोई ऐसे शक्ति ढूंढते हैं कि जो इस दुख से उनको बचाए। और इसी तरह इंसान भगवान को तलाशते हैं। सुख में सुमिरन ना करे कोई, दुख में सभी करे। बिल्कुल। यही होता है। आपको याद होगा कि पहले बार जब आप मेरे पास आए थे, उस समय हमारा परम गुरुदेव की तीसरी बार दर्शन जो गंगोत्री में हुई थी, उस समय हमने ये भी कहा था कि उससे कुछ समय पहले से जीवन में कुछ ऐसे ही परिस्थितियां बनती जा रही थी, घटनाएं, मतलब शारीरिक, बस उसमें सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, तो उस धर्म जीवन यापन करने में भी बड़ी असुविधा हो रही थी, क्योंकि शरीर बिगड़ने लग गए थे। तो हमारा प्रवणता क्या होता है कि हम हर चीज़ के लिए, हमारा ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, इसको हम हमेशा 180 डिग्री में घुमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी हो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और बाय द वे, अगर 180 डिग्री में कोई नहीं मिलता है तो फिर 90 डिग्री, हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तब हम ऐसे नहीं सोचते हैं, तब तो 45 डिग्री है ना। तो उस दिन हमारे भी मन में कुछ सवाल था जो मैंने उनसे पूछा भी था। और सवाल ऐसा था कि देखो, हम कर्म फल में विश्वास करते हैं कि कर्मों करो तो उसका फल मिलेगा जी। अब उसमें भी हम देखिए, मन कितने विचित्र है कि वो अपने हर तक की फीलिंग के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते जी। बिल्कुल। तो हमने सोचा था उस समय कि हमने बड़ी बुद्धिमानी कर लिया है ये सवाल उनसे पूछ कर कि हमारा क्या कर्मो दोष था जी। मैंने पूर्व जीवन में ऐसा क्या कर्म किया था जिसके दोष हेतु इस जीवन में हमको ऐसे दुखदायक स्थिति से जाना पड़ रहा था। और ये सुनकर उनका चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया था, as if he has been very much disappointed. What a foolish question जी। पूछा था मैंने, बोला था मैंने, आपने बताया जी। लेकिन देखिए,
कहते समय भी हमने नोटिस नहीं किया कि वास्तव में हमने क्या मूर्ख जैसे सवाल पूछ लिया। उसके कुछ समय के उपरांत हम क्यों इसका शुरुआत किया कि भगवान से शुरू हुआ ना। भगवान का अस्तित्व भक्ति शास्त्र में है, भक्त है तो ही भगवान है। ज्ञानी के पास भगवान नहीं होता है, उनके पास ब्रह्म होते हैं। तो इसलिए कि उसके बाद हम भागवत का पाठ करते जा रहे थे। एकादश स्कंद में पहुंचने के बाद वहाँ एक्सप्लेनेशन हमारे गुरुजी ने एक्सप्लेन किया है इसमें कि कर्म सिर्फ कर्म फल देता है, वो ना तो सुख देता है ना दुख देता है। जी बिल्कुल। कर्म में ना दोष होता है ना गुण होता है, कर्म होता है और वो सिर्फ फल देता है। यहाँ तक भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। अब उस पे ये जो हम दोष गुण अच्छा बुरा ये सब जो हम लगाते हैं ये हमारा संस्कार है जी। इसके साथ भगवान का बनाया हुआ सिस्टम का कोई संबंध नहीं है, राइट जी। दूसरी बात ये जो हमने पूछा था कि इतने दुख के कारण हमारा कौन सा कर्म दो, ये सबसे बड़ा फुलिश क्वेश्चन था। क्योंकि कर्म फल के कारण सुख या दुख नहीं होता है। सुख दुख जो महसूस होता है वो हमारा मन का विकार है, मन का विकार, मन का स्वभाव है कि या तो वो सुखी रहता है या तो वो दुखी रहता है। जी। वो न्यूट्रल में जब हो जाता है तभी तो सबसे सुख में रहता है, लेकिन न्यूट्रल तो होता ही नहीं है। हमेशा किसी न किसी विषय का संसर्ग में रहता है, या तो खुश रहता है या दुख तो न खुश रहता है। ये तो मन का धर्म है। मतलब अब तब मुझे अचानक उस ग्रंथ की पाठ करते हुए ये एक्सप्लेनेशन मेरे सामने, अरे व्हाट अ फूल एम आई। और उनको भी शायद यही लगा था कि ये अभी भी ऐसा सोचती है, इसका मन अभी भी किसी ना किसी को और कोई नहीं मिला तो अपने दुख के लिए कर्म को जिम्मेदार समझ रहे हैं। अरे सुख दुख तुम्हारे मन की स्थिति है, मन को तुम समझ लो तो ना तो सुख रहेगा ना तो दुख। जी ठीक है। जी। तो देखिए सदगुरु ने क्या उत्तर दिया था उन दिनों, याद है? माँ कोई कर्म दोष नहीं। इस शब्द का भी, इस वाक्य का भी समझने वाली बात है। कर्म दोष नहीं मतलब कि कर्म में ना तो दोष होता है ना गुण होता है, कर्म सिर्फ कर्म फल देता है। उसमें दोष गुण दिखना ये तो तुम्हारी दृष्टि है। मन जब कोई ऐसे विषय में मगन होके रहता है ना, तो तुम्हें कोई कीड़ा भी डस जाए, तुम्हें सांप भी डस ले, तुम्हें पता चलता है वहाँ सुख या दुख का फीलिंग्स होता है? हाँ, कुछ महसूस ही नहीं होता है। और सर्वोत्तम टॉपिक क्या है, वो विषय कौन सा है जिसमें मन को एकदम लगा दो तो कुछ पता ही नहीं चलता है? भगवान जी। ऐसा विषय है जब तक वो खुलासा नहीं होता है, क्योंकि जब तक तुम चल के अपने स्वरूप में स्थित ना हो जाओ जी, जब अपने ही सामना तुम्हारा हो ना जाए, तब तक तुम क्या हो भगवान क्या है उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ किताबी भाषा रह जाता है। वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, वो परोक्ष ज्ञान होता है। इंटेलेक्चुअल लेवल में ठीक है, बुद्धि से अनुमान हो जाता है, हृदय से अनुभव नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवान क्या है कि नहीं, वो मीमांसा भी हो जाएगा। जब तक वो नहीं होता है तभी तक ये तर्क रहता है कि भगवान है कि नहीं। जी। आई बात समझ में? भगवान तो है ही भाई। अगर तुम हो, अगर हम हैं, ये फूल है, पौधे है, सब कुछ है। अभी जो बिल्ली महाराज यहाँ घूम रहा था वो है। जब तक ये सृष्टि है भगवान तो है ही। इन्हीं रूपों में ये उनका ही तो मैनिफेस्टेशन है। दिस इज नथिंग बट ही इज मैनिफेस्टेशन, अलग से कुछ है ही नहीं। नहीं, पर अब ये बुद्धि कैसे आए कि हमेशा यही रहे? तो उसके लिए तो अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना। वही हो गया। कोई भी विषय में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको निरंतर उसमें साधना करना होगा। एक साइंटिस्ट जब किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं जिसके लिए उनको पता नहीं क्या क्या अवार्ड रिवार्ड दिया जाता है, तो उससे पहले वो निरंतर कितना साधना कर लिया उन्होंने। करते करते एक समय उनके दिमाग में चमक जाता है और वो यूरेका यूरेका बोल के नाच उठता है कि मिल गया। तो ये वाली बात है। ये अपने आप को जानने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। आप उसमें निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन आप भी यूरेका बोल के जान जाओगे कि भगवान क्या है। माता जी, आपने अपने जीवन में तो खैर बहुत अनुभव इस तरह देखे, मावतर बाबा के आपको साक्षात दर्शन हुए, उनसे बातचीत भी हुई। इसके अलावा भी मतलब कुछ आपको और
ऐसे कितनी बार रहा कि जब भगवान की उपस्थिति आपको मतलब नजर आई? ये महाबतर बाबा इतनी कम का कम क्या हाँ, है? नहीं ये तो है वो तो और अच्छा आप जी। तीसरी बार के बाद वो एक बार और आ गए थे। उस समय जी। तो एक महात्मा जी वहाँ बैठे हुए थे हमारे हाँ। कुटिया में। उन्होंने भी उनका उनको सुना, देखा जी। कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है, जी। लेकिन सुना तो जरूर। हाँ, तो वो अब मैं तब बताऊंगी जब आप जब आप गंगोत्री में जी आओगे। आप गंगोत्री जब में उस माता गुफा जी की में कुटिया में बैठेंगे तब बताना जी। ठीक रहेगा कि बिल्कुल माता कहाँ जी। वो बैठे थे, किस प्रकार से वो घटनाएं हुई जी, थी, तब वहाँ का बताऊंगी। वातावरण भी तब बताऊंगी श्रेष्ठ है। हम। जी माता देखिए जी। भगवान को ऐसे जैसे हम हाँ। लोग समझते हैं ना, जी। जब हमको अचानक किसी परिस्थिति से बाहर हो जाते हैं, उस प्रकार से हमें भगवान की उपस्थिति महसूस होता है। जी। इसके अलावा भी भगवान तो ऐसे दृश्य रूप में तभी स्वरूप में दर्शन तभी देते हैं जब वो जी। आपको अंतिम कृपा करते हैं। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तभी मान लो कि भगवान का स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन। नहीं जी तो है तो वो अरूप। बिल्कुल। हाँ, वो गाना है ना, वो पालन हारे निर्गुण या न्यारे। जी निर्गुण बिल्कुल। मतलब गुणातीत जो है उसका कोई रूप नहीं होता है। जी बिल्कुल माता जी। तो इसलिए भगवान को उस रूप से रूप जो नाम रूप का ये जो दुनिया है उसमें तो भगवान है ही नहीं। मतलब उस प्रकार से हम भगवान को महसूस नहीं कर पाते हैं। रियल सेंस में भगवान जो है वो तभी महसूस होता है जब हमारा चेतना इतनी सूक्ष्मता प्राप्त कर लेते हैं कि वो नाम और रूप इस दुनिया से अतिक्रमण करके उस सूक्ष्म स्तर में पहुंच जाते हैं जहाँ ये पीछे रह जाता है। जी। जो मूलभूत वस्तु है उसका उपस्थिति हमें महसूस होने लगता है, जैसे आज ये सारे कुछ दिख रहा है बिल्कुल जी। वैसे ही। यानी कि ऊपर का ये रंग और ये शब्द हट जाता है, जी तो माता जी। भीतर का जो मूल वस्तु वो सब में एक जैसा ही दिखता है। इसका उदाहरण जोग वशिष्ठ रामायण में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मैं संक्षेप में बता रही हूँ ताकि हम सबको समझ में आए। मान लीजिए कि वहाँ बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक शिला था, ऐसे ही पड़ा हुआ था एक शिला। तो उसमें कोई आके ऐसे ही ऐसा करके उसके ऊपर बहुत कुछ स्कल्पचर बना दिया, जैसे कि जैसे उसके ऊपर ऐसे फूट गया। वो जैसे समुद्र में एक तरंग उठ जाता है, लहर उठ जाता है, ऐसे उसमें बहुत सारे आकृति आ गए। लेकिन उस समय भी तो वो पत्थर दिख रहा है, भले ही उसमें आकृति आ गया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कोई आया और उस पे बहुत सारे रंग लगा दिया। जी बिल्कुल। रेस्पेक्टिव कलर्स लगा दिया, फूलों में कई लगा दिया रंग, पैरों में हरे रंग लगा दिया, आसमान में नीला रंग लगा दिया, ऐसे जैसे रंग लगा दिया। अब जब रंग लगा दिया पूरे में, तब कहीं से तो पत्थर दिख ही नहीं रहा है। और जितने वहाँ वो सब मूर्ति बने गए थे वो सब अलग अलग एक रूप लेकर अलग एंटिटी बन के खड़े हो गए। कोई एक किसी के जैसा दिखने में होता नहीं, दिखने में नहीं होता है, दिखने में नहीं होता है, सब अलग अलग दिखता है। तो अलग अलग दिखता है, इसीलिए उन सब को परिचय देने के लिए फिर अलग अलग शब्द भी आ गया, रूप अलग हो गया तो नाम भी अलग हो गया। लेकिन जब साधना हम करते हैं तो हमारा प्रयास ही रहता है और वो हमारा संस्कार में इतना दृढ़बद्ध हो गया है कि उसके बिना हमारा थॉट आगे जाता नहीं है। तो साधना का कारण होता है कि हम कोशिश करते रहते हैं इस नाम रूप को हटाए, घिस के उठाए उस रंग को। रंग हटते ही शब्द अपने आप हट जाता है और सब में, ये कुर्सी का हो, ये फोन का हो, ये फूल का हो, सब में वो काला पत्थर दिखने लग जाता है। जो बेसिक एंटिटी, जो परम चेतना है वो ही सब में दिखने लग जाता है, ज्योति स्वरूप दिखने लग जाता है। हमारे गुरु जी की कृपा से ये दर्शन हुआ है, जहाँ कुछ आकृति ऐसे देखिए, सब ज्योतिर्मय है, सब ज्योति दिख रहा है पूरा ऐसा, और कोई ऐसे कलर्स, ऐसे रूप, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है जी। वो भी एक स्तर है, उसके बाद ये शेप भी नहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा भी है, पूरा ऐसे ज्योति का समुंदर है, ऐसा दिखता है जी। तो मान लीजिए वो उसके भी परे एक स्थिति है जिसमें वो ज्योति भी नहीं दिखता है, मतलब वो भी इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसमें आपको तब दिखने लायक, ये जैसे हम दर्शन बोल रहे हैं। अच्छा। ये भी तो एक इंद्रिय का ही फंक्शन है। ये स्थूल है, इसमें सूक्ष्म भी है, वो भी पीछे रह जाता है। तो वो अवस्था जो है वो इंद्रिय से भी आपको दिखेगा नहीं, तो अनुभव नहीं होगा, सूक्ष्म में भी नहीं होगा, सिर्फ आपका चेतना से उसका एहसास हो जाएगा। उसके बाद वो भी नहीं रहेगा, वो महासमाधि,
वो भी शिव मतलब नहीं समाधि रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। यानी कि जब जब सब कोई कहते हैं ना आजकल हम मेडिटेशन करते हैं, मतलब तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम मेडिटेशन कर सकते हो, हम तो आज के तारीख तक मेडिटेशन कर नहीं पाए। हाँ, कभी कभार मेडिटेशन हुआ है, मतलब ध्यान कभी लगा होगा, ध्यान हम कभी कर नहीं पाए। जो हम कर सकते हैं यानी कि डुआरशिप जहाँ तक है तब तक हम एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। वो भी जब एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो मन को एकाग्र करने के लिए कोई विषय चाहिए, जी मैम, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, कोई विषय चाहिए। लेकिन जब उस विषय में मन ओतप्रोत हो जाता है, नहीं मन आपकी बात नहीं है, आप तो अभी पीछे बैठे हैं, हम आपके मन के ही बोल रहे हैं। जी मैम, ओतप्रोत हो जाता है मतलब मिल जाता है, हाँ जी, तब वो अलग अस्तित्व नहीं होता है। उस समय आपका देश काल परिस्थिति का भान नहीं है। अब कह सकते हो कि ध्यान लग गया है, ये क्षणिक प्रलय, ध्यान लग गया है। जी तो इस तरह होता है जी। और धीरे धीरे आपने भगवान के लिए कुछ और ही पूछा था, हमने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता दिया। आप तो भगवान के विभूति का दर्शन हुआ कि नहीं वो पूछने वाले थे कि आपको भगवान का दर्शन नहीं माता जी, अब वो आपके आश्रम में तो कैसे बयां करे जी, नहीं तो अब बयां करने से लायक बात है ही नहीं। जी, लेकिन हाँ, जहाँ विभूतियाँ है तब भगवान स्वयं ही आप लोग कई रूपों से अपने आप को प्रकट करके रख दिया है, और उनका इस तरह का खेल होता है। तो वहाँ एक रूप का दर्शन होता है, वो भी एक स्थिति है जी, वो वहाँ दर्शन होता, वो भी दर्शन होता माता जी आपके आश्रम में आके वहाँ गंगोत्री में आपसे फिर जरूर अभी ये जो महावतार बाबा के आपको दर्शन हुए, उसके बारे में बिल्कुल किस्सा हो गया वो था। जी, वो महात्मा जी भी वहाँ बैठे थे, अपने भक्त लोग आए लेकर आए थे। आखिरकार मुझे वो जो बाहर कैमरा लटका हुआ है ना जी, वो निकाल के भाई कंफर्म हुआ कि नहीं ये साइंटिफिक हो गया, इस बार भी हमें मूर्ख बना के गए जी। बहुत विचित्र घटनाएं हुई थी जी, तो माता जी जरूर वहाँ दर्शन होंगे और जी जरूर तब बताएंगे। उनका तो बात महावतार बाबा का बात तो क्या है, अनंत है, समाप्ति नहीं होता। जी, धन्यवाद माता जी, हरिओम। हरिओम।